इसी से मुझे याद आया, एक और बीमारी बाकायदा डॉक्टर ऑर्डर पे लोगों में फैला रहे हैं। एक और गंदगी गिलाजत ऐसी है, बाकायदा डॉक्टरों ने ठेका उठा लिया है कि लड़कों को इस गंदगी में मुब्तला करना है। हया के खिलाफ बात है लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा है। मैंने इस टॉपिक पर मैंने बहुत एक आध दफा जिंदगी में बयान किया होगा, वो भी हल्का फुल्का, लेकिन एक बुराई बाकायदा ऑर्डर पे प्रमोट की जाए, ऑर्डर पे फैलाई जाए उसको, फिर उसके खिलाफ खुल के बोलना मजबूरी है। डॉक्टर आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे जो लड़के हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं बाकायदा। कोई नुकसान नहीं है, कह रहे हैं सेहत का दिन में 10 दफा करें, 15 दफा करें, कोई ना सेहत को नुकसान है। बहुत एहतियात ये कर लेते, कहते भाई मजहब के मामला तो उलमा से पूछो, लेकिन मेडिकली कोई नुकसान नहीं है, 10 दफा करो, 15 दफा करो, कोई नुकसान नहीं है। 100% गलत है। ये ऐसा ही है जैसे कल इन्होंने हमें अंडे छुड़वा दिए थे, अंडे की जर्दी कि कोलेस्ट्रॉल फैलता है। कितनी एक नस्ल अंडों से महरूम रही है, सफेदी में तो वो जायका ही नहीं है यार जो जर्दी में। अब आपसे क्या शर्माना, सुबह 3 अंडे खा के बैठा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से। सर्दी में तो मजा ही अंडे का यार। गरीब के लिए, मैं गरीब नहीं हूं लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, गरीब के लिए सबसे सस्ता तरीन प्रोटीन का खजाना क्या है? अंडा। यानी सस्ते में इतने प्रोटीन जितने अंडे में होते हैं किसी और चीज में नहीं मिलते इस कीमत में। कितने तवील से डॉक्टरों ने अंडे की जर्दी मत खाओ। मैं तभी कहता हूं मेडिकल साइंस से फायदा उठाओ, बाप ना बनाओ कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी को अपना। आप कह सकते हैं, बहुत से डॉक्टर कह सकते हैं मुफ्ती साहब डॉक्टरों की फील्ड में टांग अड़ा रहे हैं। मैं कभी भी टांग नहीं अड़ाता डॉक्टरों की फील्ड में, मैं तो इसके खिलाफ हूं। लेकिन डॉक्टर की तहकीक अगर याद रखो कुरान के अगेंस्ट जा रही है ना, इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है, तो समझ लो कि खुदा के इल्म से आगे कोई नहीं जा सकता। इस्लाम दीन फितरत है मेरे भाई। जो फितरत की अगेंस्ट चीज है उससे सेहत कभी भी ठीक नहीं हो सकती, बर्बाद होगी सेहत उससे। नेचर से बगावत कर रहे हो यार तुम, तो इन डॉक्टरों की तहकीक बदल जाएगी, बर्बाद हो जाओगे आप लोग। मत करो वो काम जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। देखो ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी ना, अभी इस पे भी फिट होती है। अल्लाह क्या कहते हैं, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना, शरीयत पे चलोगे, अल्लाह तुम्हारे अंदर हक और बातिल को समझने की सलाहियत पैदा कर देगा। डॉक्टर मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, इस्लाम पे नहीं चल रहा, इसलिए उसकी अकल उसको गलत गाइड करती है। मैं इन डॉक्टरों से पूछता हूं जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना, मास्टरबेशन कहा जाता है जिसको, उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर फिजिकली नुकसान देख रहे हो कि भाई जो लड़का दिन में 10 दफा भी करता है, कोई खून की कमी नहीं हुई, कोई कमजोरी नहीं हुई, तो फिजिकली इस तरह का नुकसान तो लड़कों से बदफेली करने में भी नहीं है। कोई बदबख्त आदमी लड़कों से बदफेली करे, मेडिकल टेस्ट कराओ तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें, कोई वीकनेस नहीं आएगी। लेकिन सेक्सुअली वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। उसके जो हार्मोन्स जो सेक्स को कंट्रोल करते थे, जो सेक्स पैदा करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए, वो अल्लाह ने बनाए औरत के लिए, वो जब सेट मर्द पे हो गया तो वहां किस काम करेगा वो जाके? उसकी डिजायर वहां थोड़ी पूरी होंगी। नहीं यानी मेरा हाल बात समझ में? तो अल्लाह ने ये जो आपके अंदर सेक्स का जज्बा रखा है, हाथ के लिए रखा है, औरत के लिए रखा है, तो हाथ में आपने सेट कर दिया, उधर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ये पूरा एक प्रोसेस है कुदरती। इसमें कहीं भी आप कुदरत से लड़ने की कोशिश करोगे तो कुदरत आपसे इंतकाम लेगी। पूरा एक प्रोसेस है ये। नेचर के खिलाफ तुम लोगों को चला रहे हो यार, और बोलो 10 दफा भी करो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान का ये मतलब नहीं होता कि मेडिकल टेस्ट करवाया तो ब्लड की कितनी कमी हुई है उसमें या कितनी हड्डियां कमजोर हो गई, वो तो नहीं होता। तो 20 दफा भी कर ले शायद कुछ ना हो। जो हार्मोन सेक्स पैदा करने के लिए कुदरत ने रखे हैं, जो औरत को देख के होते हैं, फिर उसकी तकमील औरत के मिलाप से होती है, खास प्रोसेस रखा है। आप उस प्रोसेस से हटोगे तो वो सारा हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो ऐसी की उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी। लोग इस पे कह रहे होते हैं वो जो 20-20 दफा एक दिन में किया करता था, बच्चे तो उसके भी है। तो बच्चे पैदा करना कोई कमाल की अलामत? वो तो एक स्पर्म भी कहीं से भी चला जाए बच्चा पैदा हो जाता है। उसके लिए कोई टार्जन बनने की जरूरत नहीं है उसके लिए। नहीं यार मेरा गलत बात समझ में? उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो स्पर्म जो है वो सेहतमंद हो, बस इतना काफी है। मैं मानता हूं कि हकीमों ने जिस तरह से आज यंग जनरेशन को डराया हुआ है, बात जाली हकीमों ने, वो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा ये कह रहे हैं। एक डॉक्टर साहब है, उनका बयान मैंने सुना, वो थोड़ा सा मुतदिल, उनका इतदाल भी आप देखें। इसलिए कह रहे हैं कि पहले क्या है, खोपड़ी है। हमारे हजरत फरमाया करते थे अल्लाह जितना इल्म देना उससे 10 गुना ज्यादा खोपड़ी होगी तो वह इल्म करामत होगा, वरना वही इल्म बेड़ा गर्क करने का जरिया बन जाएगा। जितना इल्म है खोपड़ी उससे ज्यादा होनी चाहिए आपके पास, अकल उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक साहब मुझे कहने लगे, डॉक्टर कहते हैं हाथ से ख्वाहिश पूरी करने का कोई नुकसान नहीं। मैंने कहा वसीम जो लड़कों की आदि है ना, कोई वसीम भाई को अल्लाह ना करे कोई वसीम भाई बैठे हो भाई, मैं तो एक किरदार के तौर पे बयान करता हूं, किसी को लड़कों की आदत पड़ जाए तो मेडिकली तो उसका भी कोई जो नुकसान ये बता रहे हैं वो भी नहीं है, कोई नुकसान है। तभी तो पूरी दुनिया में ये लॉ पास हो गया कि लड़का लड़के से कासर है, कोई एतराज नहीं है। अगर मेडिकली नुकसान होता तो अक़वाम मुत्तहिदा WHO इसमें रुकावट डालता ना। लेकिन ये नुकसान क्या काफी नहीं है कि उसका जो अल्लाह ने उसमें हार्मोन्स रखे थे औरत के लिए, उसकी ऐसी की तैसी। वो हशर होता है कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं इन औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं माल अनाफी बनाती का मिन हक़्क़िन, हमें औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सेटिस्फाई औरत से हो ही नहीं रहे। हाथ चलाने वाले का भी यही अंजाम होता है। कर तो सब कुछ लेगा वो, जो अल्लाह ने उसको लज्जत औरत में रखनी थी, बीवी से जो उसको मोहब्बत होनी थी, एक पूरा एक प्रोसेस रखा था ना कि पहले इसके दिल में ये ख्याल आएंगे, फिर ये मिलाप होगा, फिर इस इंतहा पे जाके ये डिस्चार्ज होगा। वो सारा सेटअप क्या हो गया? तबाह बर्बाद हो गया उसका। और ये जो हाथ चलाने वाले लोग हैं इनमें इतदाल भी नहीं होता, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहे ना वो। अल्लाह ने आपके अंदर एक नेचर रखी है कि आपके औरत को देख के ख्याल आता है, बीवी को देख के ख्याल आता है, फिर आप उसके करीब जाते हैं, फिर पूरा प्रोसेस है, उसके बाद आप डिस्चार्ज होते हैं, तो मुकम्मल आपको एक दिमागी सुकून मिलता है। उसके बाद जल्दी ख्वाहिश पैदा नहीं होती। हाथ चलाने वाला दिन में 10-10 दफा ये काम कर रहा होता है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता। बीवी के पास थोड़ी 10 दफा कोई बहुत बड़ा टार्जन हो, वो भी नहीं जा सकता 10 दफा। तो आप बताओ, एक काम तो 24 घंटे में एक दफा हो सकता था, वो एक लड़का अपने हाथ के जरिए 10 दफा कर रहा है। आप इसको नेचुरल बोलोगे? क्या हो गया? आप गुन्ने बने हुए हैं, गुन्ने जैसे पता ही नहीं। उल्लू बना रहे हो यार तुम लोगों को। तुम्हें मेडिकल साइंस पढ़ो ना तो तमीज से जाके पढ़ लो।
यूट्यूब पे हर आदमी हर फील्ड में टांग अड़ा रहा है, हर आदमी हर फील्ड में क्या कर रहा है। हो सकता है वो क्या मेडिकल की रिपोर्ट है, वो भाई ये रिपोर्ट अपने पास रखो, ये कोई आखिरी नहीं है, साइंस ने कोई ऐसी तरक्की नहीं की है कि अब उसके बाद तरक्की के दरवाजे बंद हो गए, ये कल चेंज हो जाएगी। नेचर से जिसने भी बगावत की है ना, नेचर ने उससे इंतकाम लिया है, ये खूब समझ लो, इंतकाम लिया नेचर ने उससे। हाथ चलाने वाले को सबसे बड़ा अजाब उस पर ये होता है कि उसकी जो लाइफ है ना शादी के बाद की, वो जितनी खूबसूरत होनी चाहिए उतनी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा बर्बाद हो जाती है, जो हकीमों ने डराया हुआ है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। उसको बहुत अरसा लगता है उस नेचर पे आने में। तो मेडिकली तो मैंने आपसे अर्ज किया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा लड़कों से बदफेली क्यों करते हो, तो हो सकता है उस कौम ने भी कहा कि हमने हकीमों डॉक्टर से पूछा इसका कोई नुकसान नहीं है, 10 दफा करो 20 दफा करो। तो लूत अलैहिस्सलाम कहेंगे कि क्या बड़ा नुकसान, ये कम नुकसान है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं औरतों से शादी करो, तुम कह रहे हो माल नाफी बनाती कमिन हक़्क़िन, हमें औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कम नुकसान है क्या? ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है क्या ये? तो मैं बता रहा था, एक डॉक्टर साहब कहने लगे कि जी वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हाथ से लड़के अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं इसकी दो किस्में, एक नेचुरल और एक गैर फितरी। नेचुरल तो ये है कि जी आप वो जो भी जाए वो जाने, और जो गैर फितरी है वो ये कि आप मूवीज देख देख के अपनी ख्वाहिश को भड़काएं। लिहाजा जो फौज फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, ये बड़े मुतदिल डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और जो फिल्में देखे बगैर ख्वाहिश भड़क जाती है वो करते हैं तो उनको वो नेचुरल है। ये चाहे फिल्में देख के करो या फिल्में देखे बगैर करो, ये नेचुरल नहीं है। खुदा ने इसके लिए पैदा नहीं किया मर्द को औरत के मिलाप के लिए पैदा किया है। उस मिलाप के बाद जो डिस्चार्ज होगा वो नेचुरल होगा, उसके हटके जो होगा वो कोई भी नेचुरल नहीं है। वो ये हो नहीं सकता कि वो नेचुरल हो। दूसरी बात ये कि जो लोग ये काम करते हैं, जो डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, लेकिन मेरा पैगाम वहां तक पहुंच जाए कि ये जो फहुश मूवी देख के करते हैं, आप इसको कह रहे हो ये नेचुरल नहीं है। जो मूवी देख के नहीं करते वो अपने दिमाग में मूवी चलाते हैं। नहीं यारी समझ में बात? वो दिमाग में तस्वुर करते हैं औरतों का, बदल बदल के औरतें दिमाग के अंदर लेकर आते हैं, फिर हाथ से करते हैं। हाथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इंसान फारिग हो जाए। दिमाग उसको कहां ले जाना पड़ता है? औरत ही की तरफ ले जाना पड़ता है उसको अपना दिमाग, चाहे वो सामने स्क्रीन पे देखे चाहे वो तस्वुर में लेकर आए। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक खाना रखा हुआ है आपके सामने, एक शरीयत ने नेचर ने आपको बताया कि आपको भूख लग रही है तो आप निवाला बना के चबाओ, आपके एसिड खारिज होगा, फिर वो पेट में जाएगा, फिर वो जुज़े बदन बनेगा। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी तबीयत क्या हो जाएगी? सैर। आपने इस पूरे प्रोसेस को लगाया साइड पे, आपने कहा रोटी को खाओ, फिर उसको चबाओ, फिर उसको लेके जाओ। इतना टाइम नहीं है, ग्राइंडर में जूस बना के पी लो उसको, पेट तो फिर भी भर जाएगा आपका। लेकिन डॉक्टर क्या कहेंगे? भाई ये थोड़े दिन चलने वाला हिसाब है। आपकी जो निवाला बना के रोटी को चबा के पूरा कुदरत ने एक तरीका रखा है, उससे जो आपकी सेहत बनेगी वो इस शॉर्टकट रास्ते से नहीं बनेगी। बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी इससे। मुझे लोग के लिए भेजते थे डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने कहा छोड़ो यार इस मौजूद पे हम क्यों बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो नौजवान वैसे ही नहीं बच रहे इस बुराई से, ऊपर से और तरकीबें दे के ऐसा लग रहा है जैसे हजूमरे का सवाब मिल रहा है माज़अल्लाह इस काम में इनको। इतनी तरकीबात दे रहे हैं। नीचे लोगों के कमेंट्स भी आए, मैं दिन में 10 दफा करता हूं, मैं 15 दफा करता हूं, जैसे पता नहीं तू वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, तू कतर में तो क्या करता है, अपनी गंदगी लोगों के सामने बयान कर रहा है। कमेंट्स में लिखा हुआ है लोगों के, डॉक्टरों के नीचे, जो डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं उनके नीचे कमेंट्स में एक कह रहा है मैं 20 दफा करता था, पता नहीं 15 दफा करता था, मेरी शादी हुई तो कोई कमजोरी नहीं हो रही। और भाई जब भी आपने कंपेयर करना हो ना, जब भी अंदाजा लगाना हो कि आप इस शादीशुदा लाइफ में कामयाब है नाकाम है, तो आपको थोड़ी पता चलेगा। आपको देखो एक जगह पे सारे नाक कटे रहते हो या कन कटे रहते हो तो वो समझेंगे नाक के बगैर ही इंसान में हुस्न है। उसके सामने कोई नाक वाला आदमी जाएगा ना तो फिर पता चलेगा भैया ओरिजिनल में ऐसा होता है आदमी। तो आपने जब ये काम करते करते आदी हो गए, उसके बाद जब आपकी शादी हुई है, आपको क्या पता जो ये नहीं करते थे उनकी लाइफ कैसी है और आपकी कैसी है? आपको तो आप समझ रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क है। देखो एक आदमी कहता है कि जी दाल में बड़ा मजा आता है, मैं दाल खाता हूं टमाटर डाल के बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं दाल मजे की नहीं होती। भाई दाल तो बड़ी मजे की है। उसे क्या तूने कभी बिरयानी या गोश्त और निहारी खाई है? कहेगा नहीं खाई नहीं। फिर तुझे क्या पता यार, तू तो इसी को समझ रहा है सब कुछ। तू खा कभी निहारी, कभी हमारे साथ आ दिल्ली निहारी चल और नींबू नचोड़ेंगे उसमें और फिर तड़का लगाएंगे और फिर गरम गरम नान के साथ खाएंगे, फिर बताओ। फिर बोलेगा यार इसका अपना ही मजा है। बिरयानी करते हैं, बाहर मुल्कों में जाओ यार बिरयानी खाते हैं। और वो कभी भी आप कराची से बाहर निकलो ना, बिरयानी के नाम पे मजाक बिक रहा होता है मार्केट में। भाई तुम कभी कराची में आओ, हम तुम्हें देख की बिरयानी अपने खर्चे पे मैं इतने लोगों को नहीं खिला सकता। लोग फिर पड़ जाते हैं अपने फोन। कभी देख की बिरयानी पकेगी, देखी हो, रवाज डला हुआ उसमें, बड़े गोश्त की हो, रवाज के साथ हो और बासमती चावल हो, ऑयल कम हो उसमें, वो खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पुलाव मजे की होती है या बिरयानी मजे की होती है। तुम कह रहे हो पुलाव 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 पुलाव, टेंशन दी हुई है यार। तो ये जो आदि होते हैं ना हाथ चलाने के, शादी के बाद कहते हैं हमारे तो कोई फर्क नहीं है। तुम्हें पता क्या है कि जो नहीं करते उनकी लाइफ में और तुम कंपेयर को बैठा हुआ थोड़ी है, कोई इंटरव्यू थोड़ी ले रहा है कि तेरे साथ क्या गुजरी हो, तेरे साथ क्या गुजरी। हाँ ये जरूर है कि जो खतरनाक अंजाम हकीम लोग, जाहिली हकीम, 2 नंबर हकीम बता रहे हो, तो वो नहीं होता। वो तो डरा देते हैं, वो तो ऐसा कर देते हैं कि लड़के शादियों से दूर भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसका हल ही है कि शादी कर ली जाए ताकि इस लानत से जान छूटे। जितना जल्दी जान छूटेगी उतना अच्छा है। इसका तो हल ही यही है। तो इसलिए भाई जो ये काम करते हैं ना, तौबा करें, छोड़ दें इस काम को। बाकी ये कि ये एक हकीकत है कि बहुत सारे नौजवान इसमें मुब्तला हो चुके हैं, पहले नहीं था ये। अच्छा बास डॉक्टर ये कहते हैं कि ये काम सारे करते हैं, जो कहता है कि मैं नहीं करता वो झूठ बोलता है। ये भी डॉक्टर साहब आपको बदगुमानी है। ये ऐसा ही है जैसे किसी अस्पताल में आप कोई डॉक्टर रहता हो या क्लिनिक खोल के बैठा हो, जो आ रहा है पेशेंट है तो डॉक्टर समझेगा सारी दुनिया के सारे लोग क्या है, बीमार है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे सेहतमंद है। आप अस्पताल से बाहर तो निकलो।
آج اس کا ریشو بڑھ گیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی فحش چیزیں یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ تو شہوت بڑھتی ہے, نکاح کرتے نہیں ہیں تو پھر اسی طرف آتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین ہے, انٹرنیٹ پہ کنٹرول ہے, تو بائی نیچر انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نوجوان کو خود سے خیال آئے, یا تو دوسرا اس کو اس لت پہ لگائے گا, یا وہ فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بے تحاشا بھڑکائے گا. ورنہ بائی نیچر کسی نوجوان کی توجہ اس عمل کی طرف نہیں جاتی ہے. اس کی توجہ جائے گی بالغ ہونے کے بعد عورت کی طرف, جو کہ نیچرل ہے, اس طرف توجہ جائے گی جس کا حال اسلام نے رکھا کہ بھی نکاح کرا دو اس کا. تو اس لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی دنیا کی بھی. اپنے ہارمونز کی جو سیٹنگ ہے نا اس کو اعلیٰ ترچھا کرنے کی کوشش جس کے لیے رکھا ہے اسی پہ رہنے دو.